होता है जिसमें रिहैश होता है, कुछ समझ ना आया हो, लेकिन ऑफिशियली वैसे बता रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ लेक्चर। आपको विजिबल हो तो बताना स्क्रीन मेरी। जी सर हो गई विजिबल? अच्छा एक मिनट देना मुझे। आई बिलीव ये लेक्चर मैंने 14 खोलना था, 15 खोल दिया है। और जॉब कैसी जा रही है? जी सर, मेरा नया प्रोजेक्ट शुरू किया मैंने AMD में, तो डाटा सेंटर जो है ना मैनेज कर रहे हैं। डाटा सेंटर की साइड है, जी ठीक हो गया। और उसमें विजिबल है? जी सर। अच्छा मतलब थोड़ा सा रिहाइश ही करते हैं ताकि आपने, मुझे आई एम नॉट श्योर के रिकॉर्डिंग गो थ्रू की है इसकी कि नहीं की, लेकिन मैंने अभी हाफ रिकॉर्डिंग गो थ्रू की थी। कोई बात नहीं, मैं इसको रिव्यू इसलिए करता हूँ ताकि जब तक उजैर का भी टाइम बच जाए, अगर आता है तो वेल एंड गुड, वरना कोई बात नहीं, दोबारा कभी दोबारा देख लेंगे, उतनी बड़ी नहीं है बात। अच्छा लास्ट टाइम मैंने को क्या बताया था कि कैसे हम जो सेलेनियम की डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज होती है HTML, उससे कोड को कन्वर्ट करते हैं किसी भी और लैंग्वेज में विद इन सेलेनियम। जो विद इन सेलेनियम लिखा है ना, इसका मतलब ये है कि सेलेनियम का जो आपका आप एक ग्रिड बॉक्स होता है जिसमें आप कमांड्स टारगेट वैल्यू देखते हो, उसके अंदर ही अंदर कैसे हम किसी भी एक HTML जो उसकी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज है उससे किसी भी लैंग्वेज में जा सकते हैं, लाइक जावा में, C# में, पाइथन में, रूबी में, किसी भी लैंग्वेज में। और कैसे सेम लाइक हम वापस आ सकते हैं उस लैंग्वेज से HTML, जिसमें कुछ आपको हेल्पिंग स्क्रीनशॉट नजर आएंगे। और ये कैसे होता है, पूरे लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग है, यू कैन इजीली गो थ्रू दैट के सोर्स में जाके आपने इसको चेंज करना होता है। आपका सोर्स में जो डिफॉल्ट आ रहा होता है वो HTML आ रहा होता है। अब आप देखो, मैंने सिर्फ सोर्स में गया, ऑप्शंस पे जाके इसको क्लिक किया विदाउट एनी लैंग्वेज, विदाउट एनी स्पेसिफिक लैंग्वेज, तो ये इसने कन्वर्ट कर दिया। एक चीज़ का इसमें आपने ख्याल रखना है, जो कि मैं बता भी देता हूँ आपको स्पेसिफिकली, लास्ट टाइम आप नहीं थे, कि आपने एक फीचर होता है, पहले बताएं नजर आ रहा है ना? यस सर, नजर आ रहा है। हाँ, ये ऑप्शंस में जाके ना, दोबारा ऑप्शंस पे आप जाओगे तो यहाँ पे एक होता है एनेबल एक्सपेरिमेंटल फीचर, ये आपका एनेबल होना लाजमी है। अगर आपका ये एनेबल नहीं होगा तो आपका कोड जो कन्वर्जन है ना वो नहीं देगा। ये मैंने रिकॉर्डिंग लास्ट में भी बताया हुआ है, जब आप गो जी थ्रू मैंने करोगे, शायद सुना आपने था ये। किया भी हो। जी ये सुना बड़ा था। इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको अलाउ करता है कि कुछ और फीचर्स आपके पास आए और आप उनको गो थ्रू करके रिव्यू कर सको। तो ये तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो स्टूडेंट्स कभी कभी चेक नहीं करते तो उनको नहीं मिलता। तो इट्स एन ईजी गेम कि आईडी अगर आपको ग्रिप हो गया है, आपको स्क्रिप्टिंग का आइडिया हो गया, यू नो द गेम के कमांड क्या है, टारगेट वैल्यू के, लास्ट से लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने करके भी दिखाया जो कि काफ़ी इफेक्टिव था, कि विद इन द लेक्चर आपने रिग्रेशन भी की, टेस्ट सूट भी चलाया, टेस्ट केसेस भी चलाया, तो आईडी वाइज तो आई एम क्वाइट कंफर्टेबल। तो ये दो जो स्लाइड्स थी शुरू की, हमने बात की थी कि कैसे आप किसी लैंग्वेज से HTML में जाते हो और कैसे HTML से आप किसी और लैंग्वेज में आते हो। फिर एक छोटा सा प्रोसेस मैंने उनको बताया था कि आपने टेस्ट केस को एक्सपोर्ट कैसे करना है। उस्मान भाई, इसकी रीज़न ये थी कि अगर कोई आपसे कहता है, आपका कस्टमर है, आपका डेवलपर है, कि मुझे बना बनाया बिल्ट इन कोड दो डेवलपर, क्योंकि डेवलपर वाला काम तो सारा आप नहीं करोगे डेफिनेटली, आप उसको ये कह सकते हो कि ये मैंने एक्सट्रैक्ट किया है और उसमें कम से कम इतनी नो हाउ हो, मैंने वो कहा था कि आपको कोड को पढ़ा लिखा नजर आए। उसमें वर्किंग का क्या है, दैट नॉट दैट मच ऑफ योर डोमेन, करना चाहो तो आप कर सकते हो, अगर आपके प्रोग्रामिंग स्किल्स अच्छी हैं तो आप उसमें एक्सेल कर सकते हो, लेकिन कम से कम कोड को देख के आपको इतना पता लग जाए वो कोड कर क्या रहा है, उसकी कौन सी लाइन पे क्या लिखा हुआ है, कौन सा फंक्शन क्या कर रहा है, दिस इज लाइक। तो ये एक्सपोर्टेड कोड है, ये हमने देखे भी थे, बल्कि एक आध मेरे पास कहीं पड़ा भी होगा। मैं आपने तो आपकी मशीन पे तो होगा ना, क्या कहते हैं वो, इक्लिप्स वगैरह, ये आपने भी नहीं किया हुआ? ये मैंने किया था, इंस्टॉल किया था। अच्छा आपका हो गया है, जी जबरदस्त। ये दो बाकी कह रहे थे हमारा नहीं हुआ। देखते हैं दोबारा। तो जो मैं एक्सपोर्टेड कोड की बात कर रहा हूँ ना, वो बेसिकली ये चीज़ है। कैन यू एबल टू सी माई स्क्रीन? नजर आ रही है? यस सर, नजर आ रही है। हाँ, जब आपका कोड कन्वर्ट होके आएगा ना, जो भी मैंने किया था, मैंने खुद दोबारा नहीं खोला, लास्ट लेक्चर ही मैं करवा रहा हूँ, मतलब एक आपको रिहाइश करवा रहा हूँ। ये बेसिकली आपका इस तरह कोड आता है जो बिल्ट इन कोड होता है, उसमें कुछ से आपको खुद से कोडिंग नहीं करनी पड़ती अनटिल नेक्स्ट कि आपका डेवलपर कह के ये यार फाइल मुझे दे दो, मैं इसमें कुछ अमेंड करना चाहता हूँ, ये आप एज इट इज़ इम्पोर्ट कर सकते हो अपने वेब ड्राइवर में विदाउट एनी चेंज। और वहाँ जो एरर आते हैं वो फिर आपकी गेम है कि आप डेवलपर से मिलकर कैसे सिंक करके उनको फील करते हो। यहाँ तक तो कोई इतना इशू नहीं था उन दोनों को भी, कि हमने जो पढ़ा, हमने कहा कोड आप एक्सपोर्ट करोगे, उसको एक मीनिंगफुल नाम दोगे और उसको अप्रोप्रिएट कोई भी आप जो लैंग्वेज समझते हो, जिस तरह लिखा हुआ आ रहा है, ये आप राइट स्कैनर का स्क्रीनशॉट देखो, C#, जावा, पाइथन, रूबी, एबल टू सी स्लाइड यस नंबर सर। 5।
हाँ, यहाँ पे आपने अपनी मर्जी की जो भी आपकी टर्मिनोलॉजी है, जो भी आपका डोमेन नॉलेज है, इसमें काम हो रहा है, आप एक्सपोर्ट कर लोगे और ये अपने पास किसी भी एक फोल्डर में सेव कर लोगे कि मेरा ये एक्सपोर्टेड कोड है। इसका सबसे बड़ा एज ये कि आपने जीरो लिटिल कोड खुद लिखा और आपने सेंड कर दिया कस्टमर को। अगर वो जल्दी में आपके डेवलपर ने कोई कोडिंग नहीं की हुई या वो थोड़ा सा जूनियर है, उसको नहीं पता क्या करना, तो आप बीइंग ए क्यूए भी ये काम कर सकते हो कि आउट ऑफ नो वेयर आप एक क्लिक के जरिए अपना पूरा कोड एक्सपोर्ट कर सकते हो। जो जो आपने एक्शंस परफॉर्म किए हैं वेब सॉरी सिलनियम आईडी के ऊपर, उसने रिकॉर्डेड किए हैं। रिकॉर्डेड के बाद आपको बताया कि कौन सी चीज़ पास हुई है, कौन सी फेल हुई है, तो उसका बना बनाया कोड सिर्फ एक क्लिक से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। यहाँ तक सेम पेज पे? यस सर। ये ब्रदर वो एक्सपोर्टेड कोड था जो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें उस्मान भाई एक चीज़ आपके समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आई बिलीव कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो एक हफ्ते बाद आप इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई ज़रूर करोगे। इसका सिंटेक्स ज़रूर समझ लो। सिंटेक्स मैं किसको कहता हूँ कि जब आप वेब ड्राइवर की बात करते हो ना, वेब ड्राइवर में हमेशा कोई भी चीज़ आपने जो इंस्टेंस कॉल करना पड़ता है ना, वो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट से करना होता है। मतलब कोई चीज़ आप लिख रहे जब होती हो कि इस तरह मैंने ये जो आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ना, ये बेसिकली आईडी की रिकॉर्डेड कोड है जो आपको कन्वर्ट करके बता रहा है जावा के कोड में। इसको देख के बहुत चीज़ें आपको आइडिया हो जाएंगी। जिस तरह आप देखो, पहली लाइन है लाइन नंबर 28, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट रजिस्टर डॉट क्लिक। ये शो कर रहा है कि मैंने जिस साइट पे क्लिक किया है उसका लिंक जो था रजिस्टर था, और आगे क्लिक का फंक्शन है जो आप पैरामीटर पास करते हो, आगे क्लिक डॉट क्लिक पैरेंथेसिस लगा के उसको बंद किया हुआ है। फिर एलिमेंट यहाँ पे क्या है, बेसिकली वेब एलिमेंट। हम पूरा वेब एलिमेंट लिखते हैं। वेब ड्राइवर की जब हम बात करते हैं ना, तो ये स्टार्ट हो रहा था ड्राइवर से, और जब भी कोई हमने एलिमेंट कॉल करना पड़ता है, आपको याद होगा आईडी में हम कोड के अंदर से जाके एलिमेंट उठाते थे, याद है, बाय नेम, बाय सीएसएस, जी सर। बाय आईडी। तो ये वही चीज है, थोड़ी सी बस एडवांस लेवल पे कि प्रोग्रामेटिकली की हुई है, और आपको पढ़ के ये बहुत इजीली समझ आ जाए। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट कि मैं उसमें यूजर नेम डाल रहा हूँ, मैंने क्लिक किया है कि यूजर नेम क्या है, दोबारा मैंने फील्ड को क्लियर किया है, दो फील्ड। अब जब भी आपने कोई इनपुट पैरामीटर देना होगा ना, जिस तरह हम कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, आपने ईमेल एड्रेस डालना है, अपने फोन नंबर डालना है, उसके लिए जो एक स्पेसिफिक आप कह लो टर्म यूज करते हैं ये लोग, उसको कहते हैं सेंड कीज। कैन यू एबल टू सी लाइन नंबर 31 जिसपे लिखा हुआ है सेंड कीज? जी सर। सेंड कीज मतलब है कि आपने यहाँ पे कुछ सेंड करना है। कीज बेसिकली शो कर रहा है कि आप कोई स्ट्रिंग पास करोगे, कुछ इसमें पैरामीटर पास करोगे, तो वो चीज है ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। कहाँ पे? यूजर नेम पे। क्या चीज? सेंड कीज। और मैंने क्या पास की? जो चीज आप पास करोगे ब्रैकेट पे, जिस तरह मैं लिखा है जवाद अहमद, इस तरह अगली लाइन पे उसने क्लियर किया है और दोबारा कह रहा है कि उसका ईमेल पास करो। तो ईमेल का क्या सिंटेक्स होगा? ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। ये जितनी प्रैक्टिस आप करोगे ना एक्सपोर्ट कर करके, आपको सिंटेक्स एक टाइम पे खुद याद हो जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये खुद लिखना बेशक ना आता हो, अव्वल तो आता हो तो दैट विल बी ए ग्रेट प्लस, लेकिन अगर नहीं भी आता तो आपको टर्मिनोलॉजी पता हो। कोई अगर आप इंटरव्यू आपसे पूछ रहा है कि सेंड कीज क्या है, तो आपको आप कहो कि सेंड कीज का मतलब है कि इधर मैं कोई इनपुट पैरामीटर पास कर रहा हूँ। कहाँ पास कर रहा हूँ? ऑब्वियसली यूजर नेम की फील्ड पे। क्या पास कर रहा हूँ? डेफिनेटली जवाद अहमद। तो इसका प्री रेक्विजिट क्या है सेंड कीज का, कि उसकी फील्ड क्या है, और इसका पोस्ट रेक्विजिट क्या है, जिसको हम पोस्ट कंडीशन कहते हैं कि मैंने जवाद अहमद उसमें पास किया है। बात समझ रहे मेरी? यस सर। तो जो ऑपरेशन आपने खुद से कुछ नहीं लिखना, ये सबसे लो कोड फॉर्म है जो हम आईडी से एक्सपोर्ट करते हैं। इसमें वही वाली बात है उस्मान भाई, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। आपने डॉट क्लिक किया, इसका मतलब है क्लिक का फंक्शन है। कहाँ पे? रजिस्टर पे। दोबारा से ऊपर का कोड पढ़ रहा हूँ। यूजर नेम पे क्लिक किया, उसने कहा कि यूजर नेम में क्या दोगे, आपने कहा सेंड कीज, मैं जवाद अहमद इसमें पास कर रहा हूँ। फिर उसने कहा सेंड कीज ईमेल पे क्या दोगे, आपने कहा jawad@gmail.com। फिर उसने पासवर्ड मांगा। इस तरह ये पूरा लाइन ऑफ कोड्स आपका चलता है एक्सपोर्टेड फॉर्म में। टू बी फॉर नाउ यू शुड बी एबल टू कॉन्फिडेंस कि ये कोड करके आ रहा है। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट क्या है कि ड्राइवर आपका वेब ड्राइवर का इंस्टेंस है जो स्टार्ट होता है ड्राइवर से। डॉट आप लगा के कॉल करते हो किसी एलिमेंट को। उसके बाद सारा आपने ब्रैकेट में स्पेसिफाई करना होता है कि आपका पेज का लिंक क्या है, नेम क्या है, ईमेल क्या है, पासवर्ड क्या है, जो भी इस फॉर्म पे एंटिटीज शो हो रही हैं। और डॉट क्लिक लगा के अगर कोई इनपुट पैरामीटर मांग रहा है तो आप वो सेंड कीज करके आगे से रिस्पॉन्स देते हो। बात समझ रहे हो? जी सर। ठीक है, जहर आया तो नहीं है? मैं स्क्रीन दूसरी खोली हुई है। नो सर, अभी तक नहीं। अच्छा, फिर हमने स्टार्ट किया था, ये आपके लिए थोड़ा सा रिहाइश किया वेब ड्राइवर का, कि सेलेनियम जो वेब ड्राइवर एक टूल है ऑटोमेशन वेब एप्लीकेशन का, कि हमने आईडी में वेब एप्लीकेशन पे ज़्यादा अप्लाई किया था। सेम वही एक्सपीरियंस रहता है आपका, पर्टिकुलर वे टू कैसे ये बिहेव करेगा। और मैंने उन दोनों से सवाल किया था, आई बिलीव किसी ने जवाब दिया भी था कि इसका एक्सपीरियंस जो है ना मोर और लेस सेम रहेगा आईडी वाला की। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने मैं क्लिप्स खोलता हूँ अभी, अब आपको क्लिप्स नजर आएगा। लोड हो जाए तो बताइएगा। जी सर। ठीक है, अच्छा मैं इसमें अच्छा ओके। जी जी, जी बोलें प्लीज। मेरे पास नहीं इंस्टॉल, मैंने समझा है मेरे पास इंस्टॉल है, मेरे पास इंस्टॉल नहीं है, सॉरी।
वो कुछ और इंस्टॉल किया बस मैंने। चलो कोई बात नहीं, आई वाज अज्यूमिंग आपने किया होगा क्योंकि आप डेवलपर की साइड पे थोड़ा रहे हो ना, तो मुझे लगा था आपका कोई इतनी बड़ी साइंस नहीं। मैं आपको भी बताऊंगा इंशाल्लाह, अगर आपसे हो जाए इन दोनों को बता देना। आई एम नॉट श्योर, कोई फाइल का मसला उजैर कह रहा था लास्ट टाइम भी और अभी पूरे हफ्ते के बाद उसने ही कहा एक फाइल का मसला है, लेकिन मैं दोबारा से अभी इस लेक्चर में गाइड कर दूंगा कैसे आपने सॉल्व करना है। ये एनवायरमेंट कम अज कम आपको पता होना चाहिए कैसे आता है, ठीक है। बता मैं ये रहा था कि इधर आपको लेफ्ट साइड पर नेविगेटर्स में डिफरेंट नजर आ रहे होंगे, मेरे कुछ स्टूडेंट्स के कोड हैं, कुछ मेरे हैं, क्रिक इन्फो, फर्स्ट प्रोग्राम, कासिम, शिराज, जावा कोड, ब्ला ब्ला ब्ला। तो आपने सारा आपका जो एक्सपोर्टेड कोड होता है ना, यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी आप कर सकते हो और इंपोर्ट भी कर सकते हो। फाइल पे जाके सिंपल एक ऑप्शन होती है लास्ट में आपकी कि आपने कोड को इंपोर्ट करना हो। एबल टू सी दैट, यहाँ मेरा माउस है, जी सर। इधर से आपका जो कोड एक्सपोर्ट हुआ है चुप करके आपने क्लिक करना है, यहाँ पे डाल देना है। उसमें उस्मान भाई एक चीज जो इशू आती है, बिकॉज वी ऑल आर नॉट फ्रॉम दैट मच प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड, के एरर्स आपके बहुत जनरेट। अभी तो फिलहाल ये छोटे छोटे कोड हैं, इसमें इतना एरर नहीं है। लास्ट टाइम जो हमने रन किया था उसमें आई थिंक कोई 15 से 20 एरर थे, लेकिन दैट्स नॉट अवर गेम कि हम उनको इंडिविजुअली सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, वरना डेवलपर का काम बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एरर आएंगे जरूर, आप इस पेज पे जब पहुंचोगे। एक क्वेश्चन जो मेरा इंपॉर्टेंट मैं आपसे ही पूछूंगा, आप क्या अज्यूम कर रहे हो इधर आने के बाद जब मैं रन करता हूं और हम अज्यूम करते हैं कि कोई एरर नहीं बचता, हम फॉर एग्जांपल अज्यूम करते हैं कि कोई एरर हमारा नहीं बचा, तो आप क्या करते हो जब इसको चलाओगे, इसको रन करोगे, तो इंटरफेस क्या शो करेगा? आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है, मतलब क्या चीज रन होगी? सर वो कोड रन होना चाहिए सारा। हाँ, कोड तो डेफिनेटली होगा। एक्सपीरियंस क्या होगा, यूआई वाइज क्या एक्सपीरियंस होगा? यूआई वाई वो सारा फॉर्म टेक्निकली फिल करेगा और उसके बाद उसको हाँ, सबमिट करेगा। इसमें लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। इसमें बिल्कुल आईडी की तरह होगा कि आपके पास एक पैरेलल स्क्रीन छोटी साथ खुल जाएगी, जिसमें आपका जो भी आपने साइट डाली है, एवरी कैटलॉग है, स्काटा है, मोजेस है, व्हाटएवर, वो जैसे ही आप रन पे क्लिक करोगे। लेकिन इस दफा चीज प्रोग्रामेटिकली आपकी प्रोग्रामेटिकली हैंडल हो रही होगी। पहले हम स्क्रिप्टिंग के थ्रू कर रहे थे, दैट वाज आईडी। अब जब आप रन करोगे दैट विल बी हैंडल प्रोग्रामेटिकली, और जैसे ही आपके, लेकिन उसके लिए शर्त ये है आपकी लाइब्रेरी सारी कॉल हुई हो, उसमें डेवलपर की असिस्टेंस होती है। अगर आपने लास्ट लेक्चर सुना हो तो मैंने आपको बताया था कि लाइब्रेरीज कैसे आप इंपोर्ट करते हो। जब आप जावा का सेटअप डाउनलोड करते हो तो उसके साथ एक रार फाइल होती है, विनरार की, उसमें सारी लाइब्रेरीज पड़ी होती हैं। मैंने पूरा उसका सेटअप बताया हुआ है कैसे आप इनकॉर्पोरेट करते हो, वो करके दिखाया भी हुआ है लाइव लास्ट लेक्चर में। जब वो ऐड हो जाएंगी तो आपने कोड को पेस्ट करना है, और आप एज्यूम कर सकते हो कोड में बेशुमार एरर आएंगे, विच इज़ नॉट बिग डील। इस मौके पे आपकी अपनी भी एक वो है कि आप कितने टेक्निकली साउंड हो डेवलपमेंट पे, कि आप वो कितने फिक्स करोगे। लेकिन जाहिर सी बात है जब 15-20 एरर होंगे तो आपका टाइम कंज्यूम काफ़ी लगेगा, और बीइंग ए क्यूए आप इतना टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप डेवलपर प्लस क्यू हो, किसी टाइम पे आपने डेवलपमेंट की और अब आप क्यू में आ गए, तो आपके लिए दैट विल बी द वॉक इन द पार्क के, आप इजीली कर सकते हो। तो दैट डिपेंड्स के आपका स्किल सेट क्या है। जिस तरह मी माई सेल्फ इज नॉट डेवलपर, मुझे टाइम लगता है, सोचना बहुत पड़ता है ये क्या चीज़ है, तो मैं डायरेक्ट हेल्प किससे लेता हूँ? डेवलपर से, कि यार ये 12वीं लाइन पे आ रहा है, इसको रिजॉल्व कैसे करूँ, या इसका क्या इशू है। तो इतना इशू नहीं होता। हाँ, इसमें अगर आपको प्रोग्रामिंग का कोई छोटा सा जावा का कोर्स आपने किया हुआ है तो टाइम आपका कम लगेगा। मैं ये नहीं कहता प्रोफिशिएंट आप फिर भी हो जाओगे, क्योंकि इट्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, लेकिन ऐसा हो जाएगा कि आपका कोड बग फ्री हो जाएगा। अगर आप अपने फेलो डेवलपर से, जिस तरह हमने आईडी में भी कहा था कि उसके 3 तरीके हैं। सबसे पहले आपने कोड को एनालाइज करना है, उसके बाद आपने स्टैक ओवरफ्लो पे डालना है, स्टैक ओवरफ्लो के अपने डेवलपर की सेम लाइक ये यहाँ पे डेवलपर असिस्टेंस थोड़ी पहले आ जाती है कि अगर आप टेक्निकली प्रोग्रामिंग को इतना उस तरह नहीं कैटर कर रही है, आपको नहीं समझ आ रही, तो आप कह सकते हो डेवलपर को कि आई एम गिविंग यू लाइक 30 to 45 मिनट्स, प्लीज मुझे इसमें से बग रिमूव करके दे दो, मैंने चलाना है इसको। उसके बाद इसको आप पूरा रन करोगे तो माइट बी यू डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ बग्स देयर। लेकिन इस तक पहुंचने के लिए आपको डाउनलोड करना लाजमी है, और उसका मैं बताता हूँ कि तरीका क्या है। पहले स्लाइड नंबर 7 में वापस आ रहा हूँ। टूल तो ये है कि जो आपको वेब एप्लीकेशन चलाएगा और आपको बताएगा कि आपका रिजल्ट था क्या आया और आया कि नहीं है। ये कोई स्पेसिफिक फ्रेमवर्क से टाइड नहीं है कि आपको जावा में काम करना है, सी शार्प में करना है, पाइथन में करना है। ये आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, जो कि अगली स्लाइड पे बड़ी अच्छी सी डायग्राम है जो बता रहा है कि वेब ड्राइवर एक बीच में सेंट्रलाइज्ड है, और उसके इर्द गिर्द आपका जावा, सी हैश, पाइथन, रूबी, पीएचपी, पर्ल, जावास्क्रिप्ट ये सारे सर्कुलेट कर रहे हैं, विच कैन ऑल्सो बी यूज द टाइम ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन। जब आपसे कोई ड्रॉ करने को कहता है, मुझे याद है जब हमने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल पढ़ा था या डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, तो उसमें भी एक डायग्राम थी। तो जब आपको कहा जाएगा कि आपने डायग्राम ड्रॉ करनी कि बताएं वेब ड्राइवर किन लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, तो आप ये भी यूज कर सकते हो कि वेब ड्राइवर को एज अ कंपोनेंट पॉइंट ऑफ रेफरेंस बना के उसके इर्द गिर्द सर्कल बना दो, जैसे हमारा प्लैनेट्स होता है, तो उसके रिवॉल्व अराउंड आप जावा, सी हैश, पाइथन कुछ भी कर सकते हो। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि वेब ड्राइवर क्या क्या सपोर्ट करता है? यस सर। ठीक हो गया।
ये स्लाइड उस्मान भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले 2 लिंक है, अभी नहीं मैं कहूंगा, आपके पास भी टाइम कम है, लेकिन जब आपको टाइम मिलता है बेशक कल परसों मुझसे इन टच भी रहे व्हाट्सएप पे। पहला लिंक जो है ना, ये डाउनलोड करके आपको फाइल वहां पड़ी हुई है कि आपने जावा की फाइल पहले डाउनलोड करनी है। और तीसरा आपसे लिंक नहीं करता यहाँ पे, तीसरा की टेंशन नहीं है, तीसरा अगर आपके पहले 2 हो गए, तीसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फर्स्ट वाला तो सिंपल एक क्लिक से आपने जावा की फाइल बेशक 64 बिट पे या 32 बिट पे जो आप चाहते हो कर लो। उसके बाद जो सेकंड है ना, उसमें तीसरा रेडियो बटन लिखा हुआ है अनजिप एंड कॉपी इट। इसमें कुछ रार फाइल्स होंगी, वो आपने सेव करनी है, जो मैं बाद में कहता लाइब्रेरीज में इंपोर्ट होती हैं। माइट भी ये मिस कर रहा है, क्या कहते हैं उजैर, मुझे समझ नहीं आ रहा। लास्ट टाइम भी काफी लगा रहा है, मैंने कहा यूट्यूब से थोड़ा देख लो, लेकिन कोई इतना बड़ा इसका सेटअप नहीं है। मैंने भी एक क्लिक पे अपने साथ इंस्टॉल कर लिया था, जो अभी इंस्टॉल हुआ हुआ है। सबसे पहले आप क्या, ऑलरेडी खुला हुआ है, मैं भी खोल रहा हूँ दोबारा। सबसे पहले आप क्या करोगे, दोबारा आपको बताता हूँ। ये रिकॉर्डिंग सुनी थी आपने मेरी, ये वाली यहाँ तक पहुंचे थे जब मैंने नहीं पूरा खोल सर, के दिखाया कि यहाँ तक नहीं पहुंचा। इसमें मैंने पूरा बताया हुआ कि प्रोजेक्ट बनता कैसे है, वर्क स्पेस क्रिएट कैसे होती है, आप पहला प्रोजेक्ट क्लास कैसे बनाते हो, क्लास के अंदर आप कैसे दूसरी चीज कॉल करते हो, उसका इंस्टेंस कैसे बनाते हो, ये सब चीजें लास्ट लेक्चर में दी हुई हैं अगर आपको रिकॉर्डिंग का टाइम मिले। यहाँ सिर्फ मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रहा हूँ कि आपने ये देखना है कि पहले लिंक से जावा डाउनलोड कर ली जिसका प्रीरेक्विजिट है, उसके बाद इक्लिप्स को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे जाना है, और इसके अंदर जितनी भी रार फाइल्स हैं वो अपने सेटअप के लिए करनी है। तो आपका ये पर्पल कलर का आइकन इक्लिप्स का आ जाएगा और आप उसको ऑपरेट कर सकते हो। ना हुआ तो लाजमी बताना, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स बेतहाशा पड़े हुए हैं, लेकिन हो जाना चाहिए, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। मैंने बेस कैंप भी पूरा सेटअप रखा हुआ है इसका ऑलरेडी। ठीक है। ठीक है, लाजमी करके बताना उस्मान भाई, इसको छोड़ना नहीं है, कम से कम ठीक है आपको मैम। इंटरफेस चलाना आता हो। ठीक है। ठीक है। अरे ये मैंने सेटअप बताया था जो इसकी मैं बात कर रहा था कि सबसे पहले जब आप आते हो तो आप अपना आईडी के साथ वर्क स्पेस क्रिएट करते हो। वर्क स्पेस बेसिकली किसको कहते हैं कि आपने कहाँ पे रखना है, डी ड्राइव में रखना है, सी ड्राइव में रखना है, जो भी आपकी सेटिंग होगी आपसे पूछेगा। तो आप सबसे पहले अपना वर्क स्पेस क्रिएट करते हो कि मैं सी में रखना चाह रहा हूँ, डी में रखना चाह रहा हूँ। उसके बाद आप एक लाइव प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, क्रिएट अ न्यू जावा प्रोजेक्ट। आपकी आसानी के लिए एक दफा दोबारा आपको बता दूं, आप फाइल पे जाओगे, फाइल पे जाने के बाद ये न्यू के ऑप्शन आ रहा है, न्यू पे लिखा है जावा प्रोजेक्ट, एबल टू सी। यस सर। इधर आप क्लिक करोगे तो ये जावा प्रोजेक्ट खुल जाएगा कि आप क्या नाम देना चाह रहे हो। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं उस्मान फर्स्ट प्रोजेक्ट। तो मतलब इतना तो होना कि आपको इन्वायरमेंट तक जाना और वो पता हो। ये रिकॉर्डिंग में है वैसे, लेकिन आपके लिए दोबारा बता रहा हूँ। मॉड्यूल आप बेशक क्रिएट ना करो। ये आपका नीचे लास्ट में लिखा आ गया उस्मान फर्स्ट प्रोजेक्ट, एबल टू सी दैट। जी सर। अच्छा, इसके बाद सेकंड उस्मान भाई होता है कि आपने इसमें से ना एक नया पैकेज इंट्रोड्यूस करना होता है जिसमें आप मॉड्यूल बाय मॉड्यूल कोड एंटर करते हो। पैकेज किस तरह होता है, इस पे आप जाओगे, राइट क्लिक करोगे, क्या आप कहोगे इसके अंदर एक पैकेज क्रिएट कर दो। पैकेज कहाँ से आता है, न्यू पे जाओगे, दोबारा ये आ रहा है कि आपने क्या इनकॉर्पोरेट करना है, एबल टू सी पैकेज। यस। पैकेज पे प्रोजेक्ट आप के अंदर जाओगे, हमने आप पैकेज करना है। ओके। आपने प्रोजेक्ट के अंदर पैकेज कर दिया। पैकेज का नाम भी मैं कहता हूँ उस्मान एफ पी मतलब फर्स्ट प्रोजेक्ट, इसको मैंने फिनिश कर दिया। अब आप देखो जितना मेरा लेयरिंग है ना कोड में, वो साइड नेविगेशन में बढ़ती जा रही है। उस्मान फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर एक पैकेज आ गया, इसमें बता रहा है कि आपका ये पैकेज उस्मान एफ के नाम से क्रिएट हो गया और आपका डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जो है क्रिएट हो जाएगा। इधर देखो आप लिखा रहा है पैकेज उस्मान एफ, और आपको ये फिर कहेगा यहाँ पे कोड आप ऐड कर सकते हो, एबल टू सी। यस सर। थर्ड चीज होती है ब्रदर जिसमें आप कहते हो पैकेज के अंदर मैंने क्लास ऐड करनी है। क्लास कैसे ऐड करनी है कि सिंपल आप दोबारा वापस आओगे पैकेज में, न्यू में जाओगे, और आप यहाँ पे क्लास ऐड कर दोगे। जो हमारी क्लास का नाम भी सेम वही जो हमारा चलता आ रहा है, उस्मान एफ हमारी क्लास होगी कि हमारा जावा का पहला प्रोजेक्ट। यहाँ पे आप चाहो तो जनरेट कमेंट्स भी कर दोगे, कोई चीज़ आपका डेवलपर लिख रहा है किसी को समझाने के लिए, क्या लाइन ऑफ कोड क्या बोल रहा है, तो आप कमेंट्स बड़े हेल्पफुल होती है। मैं फिनिश करूंगा तो ये आपकी क्लास भी आ गई जिसमें आपने कुछ ओके। कमेंट्स भी देख लिया और आपने देख लिया। ये अब आपका पब्लिक क्लास उस्मान एफ और उसके साथ एक मेन का फंक्शन आ गया जिसके अंदर यहाँ से मेरा कोड स्टार्ट होता है। जो भी आप कॉपी करोगे ना कोड, उस मेन फंक्शन की बात करोगे। क्लास का पब्लिक लिखा है ना जहाँ पब्लिक उस्मान, जी सर। इसके अंदर सारा आपका मेन कोड आता है जो आपने एक्सपोर्ट करके फेंकना होता है। ये आपकी आसानी के लिए दोबारा बता रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में सारा मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, राइट। ओके। ठीक है सर। थैंक यू। अच्छा, इसमें आपने लाइब्रेरी जो पोर्ट करनी है, थोड़ा लंबा प्रोसीजर है लेकिन आपको रिकॉर्डिंग से मिल जाएगा। उसमें होता क्या है कि आपके पास एक कुछ लाइब्रेरीज आएंगी जब आप जावा का सेटअप डाउनलोड करोगे। वो लाइब्रेरीज के आप सिंपल क्या करते हो, जावा बिल्ड पाथ में जाते हो। जावा बिल्ड पाथ के अंदर होती हैं लाइब्रेरीज, और जो आपने अपने सिस्टम पे डाउनलोड की होती हैं ऑलरेडी, वहां पे ऐड करके इस सिस्टम पे जहां पे आप कोडिंग कर रहे हो, जो एनवायरनमेंट सेट कर रहे हो, वहां पे इनकॉर्पोरेट कर रहे हो। तो पूरा ये हमने लास्ट टाइम ज्यादा स्पेंड
टाइम इसी पे किया था ताकि आपको आइडिया हो जाए कि लाइब्रेरीज ऐड करने का फायदा ये है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है कोड की वो फुलफिल हो जाती है और आपको खुद से कोई थर्ड पार्टी चीज ऐड नहीं करनी पड़ती। आपको खुद से पता होगा कि ये मैंने लाइब्रेरीज इनकॉर्पोरेट करा दी हैं और आपका कोड बग फ्री थोड़ा कम हो जाएगा। ये नहीं कहता कि मुकम्मल खत्म हो जाएंगे, लेकिन लाइब्रेरीज के ऐड करने से बग काफी कम आएंगे आपके। बात समझ रहे हैं? ओके ठीक है। ठीक है। ये आप देख सकते हो जो रिकॉर्डिंग है लास्ट मैंने करवाया है हमने यहाँ, क्योंकि उनको समझाना था ये कैसे आप करते हो ताकि उनको लाइब्रेरीज इनकॉर्पोरेट करना आते हो, राइट। सही। फिर मैंने बताया था कि फर्स्ट केस की कुछ एग्जांपल्स हैं जो आप सिंपल कॉपी पेस्ट कर सकते हो। कॉपी पेस्ट करने का डालने का फायदा है भी और नहीं भी, क्योंकि एरर्स आपके फिर भी आते हैं। छोटे छोटे कोड से आप स्टार्ट, क्योंकि हमने जो इनिशिएट कराया है क्लासेस वो आपके नाम से है, कोड जो जा रहा है वो पीएसएल फैंटेसी का। यहाँ पे मैं कॉपी करूंगा अभी तो काफी मुझे एरर मिलेंगे, क्योंकि मैंने जो क्लास इनिशिएट कराई है वो आपके नाम से कराई है, पैकेज जो कराया है आपके नाम से करवाया है। चाहूँ तो मैं इस नाम से भी करवा सकता हूँ, दैट वॉन्ट बी अ बिग डील, लेकिन स्टिल आई बिलीव के हार्ड एंड फास्ट होता है कि इट्स अ टोटली बग फ्री। हार्डली 3 या 4 फिर भी रह जाते हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए और आपकी प्रैक्टिस के लिए आप चुप करके ये कॉपी कर सकते हो। इसको कॉपी आपने किया और आपने यहाँ पे जाके जो मेन है वहां पेस्ट कर दिया, तो ये आपका बना बनाया कोड। अभी देखें 2 लाइनों का एरर उसने ये दिया है लाइन नंबर 20-21 पे, देख रहे हो आप। सही सही अब ठीक वो है। क्यों दे रहा है? वो कह रहा है कि आपका पैकेज ये है ही नहीं जो आप ड्राइव करना चाह रहे हो, ऊपर आपने उस्मान पी डिफाइन किया हुआ है और यहाँ पे वो चीज मुझे नहीं मिल रही जो आपने डिफाइन की हुई है। तो हम इसको बात चेंज कर समझ रहे हैं? सकते हैं फिर पैकेज को। हम पैकेज को अपने नाम से जो मैंने पीएसएल फैंटेसी की साइट बनाई हुई है उसके हिसाब से करेंगे, कोई इशू नहीं है। माइट भी फिर भी बग आए, लेकिन ऐसे छोटे छोटे पंगे लेने हैं आप लोगों ने। जो असाइनमेंट 10 मैंने देनी है, पता नहीं अब 9 कब मुझे मिलेगी बाकियों की, लेकिन ये आप कर सकते हो। जब आप करो तो उसमें ट्राई लाजमी करो कि आपने पैकेज चेंज कर दिया, अपना क्लास का नाम चेंज कर दिया, उसके बाद जो कोड आपने फेंका, ये मैंने इसलिए छोटे छोटे कोड रखे हुए हैं जो आप यहाँ फेंक सकते हो खुद से। अब यहाँ पे एक और एरर और दे रहा है कि क्योंकि इस पे जाते हैं, एरर है क्या अंडरस्टैंडिंग के लिए। कह रहा है कि सिंटेक्स एरर है, यहाँ पे सेमी कॉलम एक्स्ट्रा आएगा। अब आप प्रोग्रामिंग की अगर आपको सिंटेक्स इसका जावा का पता है तो यू कैन इजीली रिजॉल्व दैट। अगर नहीं भी है तो आप ऊपर कोई लाइब्रेरी क्या होता है वेब ड्राइवर की कॉल। देखो इस वाले कोड भी एक लाइब्रेरी भी नहीं है, तो दैट इज द रीजन। अभी बग बड़े कम आए हैं, 2 बग बड़ा कम है, हार्डली मतलब विद इन द सेकंड फिल हो सकते हैं अगर कोई हमारे साथ इस टाइम कोई एक जावा डेवलपर बैठा हुआ हो। तो वो भी ज्यादा सिंटेक्स एरर है कि हम कुछ छोटे मोटे कर रहे हैं, तो इसमें कोई इतना इशू नहीं होता। लेकिन पता ये है कि आपको जितना कोड यहाँ फेंकोगे आप ट्राई करके उसके बाद रन करोगे, उतना आपका फायदा है कि आपको पता लगेगा कि इधर कैसे शो होता है। बेसिकली इस कोड ने करना क्या था कि प्रिंट करवाना था कि सक्सेसफुली वेबसाइट पीएसएल की ओपन हो गई है, pslfantasy.com। इसी तरह छोटे छोटे मैंने आगे भी रखे हुए हैं जो आपको आइडिया देंगे क्या क्या कोड का है, क्या क्लोज करेगा। लेकिन आपने सेंटेक्स कम से कम याद रखना है कि सेंटेक्स करता क्या है। अच्छा, स्क्रिप्ट की मेंटेनेंस होती कैसे है? स्टार्टिंग का यूआई ऑटोमेशन इन सेलेनियम वेब ड्राइवर इज नॉट अ टफ टास्क। जब आप यूआई इंटरफेस की बात करते हो तो इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि जब मैंने आपको पहले बताया कि बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट से कॉल हो जाती हैं कि आपने कोई चीज़ इनिशिएट करानी हो, कोई चीज़ लोकेट करनी हो तो उसके लिए लोकेटर्स होते हैं, लेकिन आपने सिंपल फाइंड एलिमेंट लगा के चीज़ों को फाइंड करना। यू जस्ट नीड टू फाइंड एलिमेंट्स परफॉर्म ऑपरेशन रेट। जिस तरह हम आईडी में, आपको याद है किस तरह फाइंड करते थे? कुछ बताएंगे मुझे? सर याद नहीं है सॉरी। ब्रदर जिस तरह बायोमेट्रिक। हमने याहू का सर्च बार नहीं किया था राइट क्लिक करके, एचटीएमएल से यस कोड सर पकड़ा यस था, सर जी नेम जी जी सर नेम इज याद इक्वल आ टू गया। पी। यस यस उसी वही तरह सर। ना, उसी तरह आपके लोकेटर्स होते हैं जो फाइंड करते हैं। लोकेटर बेसिकली जब हम बात करते हैं उधर हमारा नेम इज इक्वल टू पी था, फिर हमने एक आईडी के थ्रू सर्च किया था। इधर जो चीज़ है ना मेंटेनेंस में, वो भी लोकेटर के थ्रू हमने ज्यादा काम करना है। ये बेसिकली सेंटेक्स बताए हुए हैं कि कैसे आपका क्लिक, ये वो चीजें जो मैं आपको कोड भी दिखा रहा था लास्ट टाइम स्लाइड नंबर 12 पे, के डॉट क्लिक के अंदर अगर आपने कुछ क्लिक किया है तो वो आपका बताएगा कौन सा रजिस्ट्रेशन का लिंक है। डिस्प्ले कुछ कराना है तो आपका ये फंक्शन आएगा, कुछ इनेबल कराना है, सिंपल कॉपी पेस्ट करके आप यहाँ पुट कर सकते हो। सिंपल मेरी एक स्लाइड यहाँ पे मुझे लगता है आगे हुई है, मैं एक मिनट देख लूँ कहाँ पे है ये वाली। ये आपने किसी भी इंटरव्यू के लिए ना, चाहे आप प्रोग्रामिंग करो बाद में ना करो, ये आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि लोकेटर हमने डालने कैसे हैं। फॉर एग्जांपल कोई आपसे कहता है कि क्लास का लोकेटर डालना है, तो आप क्या करोगे? डिस्क्रिप्शन क्या दी हुई है? फाइंड एलिमेंट्स बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ क्लास। जिस तरह लोकेटर बाय नेम से होता है, बाय आईडी से होता है, ये वही चीज लिखी हुई है आईडी की, लेकिन थोड़ी टेक्निकली आपको प्रोग्रामेटिकली बताया हुआ है कि कैसे। जिस तरह आप बाय क्लास नेम कैसे कर सकते हो, बाय सीएसएस लोकेटर कैसे कर सकते हो। और जब आपने कोड करना होगा सिंपल आप ये चीज कॉपी करोगे। ये तो खैर इमेज है, लेकिन आप लिख सकते हो कोड में। इस तरह मैं लिखूंगा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय नेम, आगे एलिमेंट का क्या नाम था, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट सीएसएस, आगे एलिमेंट का क्या नाम था। ये वही सेंटेक्स है जो आपको थोड़ी देर पहले मैं अभी इमेज के अंदर बताया था ये। लेकिन उस्मान भी प्रैक्टिस की बात है, ये आपको अभी लग रहा होगा शायद ऊपर से जा रहा है, लेकिन आपको एक भी समझ आ गया ना कि मैंने एलिमेंट
एलिमेंट क्लास से उठाना है, आईडी से उठाना है, तो आपका हाथ फिर खुद चलेगा। जितनी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, असाइनमेंट में वर्कआउट कम करोगे, हाँ आईडी अगर आपका हुआ है तो आपके लिए ईजी होगा, लेकिन आईडी की भी असाइनमेंट मुझे मिली नहीं है, तो आई एम नॉट श्योर उजैर के अलावा, क्योंकि उजैर ने सबमिट कराई है। लेकिन ये इतने की रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल। आप यहाँ खोलो और आपके सामने अगर मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, वापस कोड पे आता हूँ, एक मिनट, मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, तो अब आप देखो इस तरह की आप देख देख के भी करोगे ना, तो आपकी राइटिंग स्पीड भी बढ़ेगी और यू एबल टू कन्वर्ट कि मैं आप क्या करना चाह रहे हो उससे। बात समझ रहे हो मेरी? यस सर। तो ये वाला जो है ना, इसको वैसे किसी दिन फारिग बैठ के ये सारे जो राइट सैंपल हैं ये अपने कोड में डालते रहो, चाहे रिजल्ट आए ना आए, आपका कम से कम हाथ बैठेगा, आपको सिंटेक्स का आइडिया होगा कि चीज हो क्या रही है। ठीक है, यस सर, ठीक हो गया। स्लाइड नंबर 15 बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ये 14 था जो हमने लास्ट टाइम कवर किया था, इसकी 2 स्लाइड्स आखिरी रहती थी लोकेटर वाली, लेकिन आपको मैंने शुरू से एक रीकैप कर दिया है। 15 पे भी मैं आने वाला हूँ कि बता रहा हूँ कि उसमें क्या है या हमने क्या कवर करना है, वरना आप एक दफा दोबारा करके जो लेक्चर में आपको एम्बिग्युइटी कोई क्रॉस क्वेश्चन है तो आप मुझे बता सकते हो, वी कैन सेट अप एनी सेशन एनी टाइम। आ गया उजैर? कोई नहीं? नो सर, कोई नहीं। 26 फरवरी को लास्ट हुआ है ये। आज क्या है? आज तो सर 22nd है, 21st जनवरी। 21, अच्छा जनवरी ये लास्ट है इसका, और अपडेटेड नहीं हुआ। अच्छा ब्रदर, दैट विल बी ऑफिशियली लास्ट लेक्चर, लेकिन वही वाली बात है कि आप लेक्चर 1 से लेक्चर 15 तक दोबारा सारे लेक्चर को गो थ्रू करो, यूट्यूब पे देखो उसको और सबसे बड़ी बात लेक्चर देखो नहीं, उस्मान भी प्रैक्टिस करो। आपकी अच्छी थी कि आपने पहली 5-6 असाइनमेंट्स में आप साथ रहे हो, आपने किया भी है, लेकिन उसके बाद आप भी थोड़े ढीले हो गए हो। डिपेंडिंग, जी मुझे सर, पता है sure। ऑफिस रूटीन होती है, वो हाँ कोई जी इतना सर। बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोशिश करो ताकि आप बेशक फ्रीलांस करो और आप अच्छा जा रहे थे। अगर ट्रेनिंग वाइज में बात करूँ, आपका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था, बेहतर था। उजैर भी अहमद करता रहा है, उसने 9th असाइनमेंट करा दी है, इतनी अच्छी इफेक्टिव नहीं है, मैंने उससे बात करनी है व्हाट्सएप पे, लेकिन कम से कम सबमिटेड है। और नहीं उसने सर, जो एक्चुअली वो टेस्ट, असल में वो खैर उसने अकेले ही किया है। प्रैक्टिस करेंगे तो शायद थोड़ा सा दोनों मिलके करेंगे तो बिल्कुल शायद यही ज़्यादा बेटर हो यही मैं जाएगा कह रहा ना। हूँ, मिलके करो, कोशिश करो और दोबारा रिवाइज करो। व्हाट्सएप पे ग्रुप हमारा रहेगा इंशाल्लाह, बेस कैंप पे भी आप लोगों को इतनी बड़ी बात नहीं है, तो यू कैन ऑलवेज पिंग मी। आज के एजेंडे में वैसे क्विज 3 है, मुझे नहीं पता आप क्विज का 3 आप दोगे अभी या टाइम इतना है कि आप कहोगे मैं क्विज पे आता हूँ। और मेनली क्विज 3 है, फिर क्विज क्रॉस ओवर का मैंने कहा था आपको हेल्प करूंगा। क्वेश्चन आंसर आप पता नहीं पूछ पाओगे, क्वेश्चन आंसर का मतलब होता है कि पूरा एंड टू एंड अगर आपने कुछ पूछना हो ट्रेनिंग के एस्पेक्ट से, लेक्चर 1 से लेक्चर 5 से लेक्चर 7 से लेक्चर 8 से, तो मैं, लेकिन इसमें बेहतर होता कि अगर बिलाल भाई और वो भी होते ताकि यस कलेक्टिव सर, मैं सेशन भी होता। हम तीनों होते तो ज़्यादा बेहतर था। मैं तो आपको क्विज हेल्प 3 आप करूँगा। कर सकते हो, अभी क्विज 3 कर सकते नहीं हो। सर, अभी भी टाइम थोड़ा शॉर्ट है। जाना है आपने? हाँ जी। अच्छा, तो फिर एक चीज हम मैं लाजमी सर आप करेंगे। क्रॉस जी जी ओवर, बोलो। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप वो सोर्स देख लें थोड़ा सा, तो ये क्रॉस ओवर का देख लेते हैं तो चलो मैं जो है क्रॉस ओवर मतलब। पे आता हूँ, लेकिन क्विज जमा लाजमी करवाना है यार। ठीक है सर। अच्छा, क्रॉस ओवर का बता, नाम सुना हुआ है पहले आपने कि नहीं सुना हुआ? यस सर, मैंने सुना हुआ है, आपने भी बताया था क्रॉस ओवर, थोड़ा सा रिसर्च भी की थी इसके ऊपर। हाँ, इसमें तो अभी मैं सुबह भी चेक कर रहा था, इतना ज्यादा क्यूए की पोस्ट फिलहाल नहीं है, लेकिन इट्स आप कह लो कि इन टर्म्स ऑफ मनी ना, इट्स अ बेस्ट साइट टू डू अ फ्रीलांस सॉर्ट ऑफ वर्क। और इसकी सबसे बड़ा ये एज है, क्या कहते हैं अपना उस्मान भाई, कि इसमें फ्लेक्सिबल आवर्स हैं। अगर आप उनसे कहोगे ना कि मैंने जॉब करनी है शाम 8 से 12, तो आपको वो वही टाइम देंगे जो 8 से 12 आपने जज किया। अगर आप कहोगे मुझे दोपहर 3 से 6 करनी है, तो आप सबसे बड़ा इसका क्रॉस ओवर आने। हाँ, इस पे जॉब इतने आराम से नहीं मिलती, इसका सबसे बड़ा इशू ये है कि इनके टेस्ट काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। मेरे 2-3 स्टूडेंट ने माशाल्लाह किया हुआ है पास, और फिर शुरू के बैचेस में वो कर रहे हैं। और इनकी जो ट्रेनिंग आउटलाइन है ना, जो अब आप इसमें क्यूए की जॉब अभी फिलहाल नज़र नहीं आ रही, लेकिन इसका ये मतलब नहीं आए ना, इसमें आती रहती हैं। ओके। तरीका क्या होता है कि कैटेगरीज में जाके आप सिंपल जाओगे, इंजीनियरिंग में नंबर 1 नज़र आ रहा है इंजीनियरिंग। यस सर। इधर जाने के बाद आप सर्च करते हो तो ज़्यादातर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नजर आ रही है, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कंपोनेंट्स में यहाँ लिखा होता है सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस। मैंने सर्च करके भी सुबह देखा है, क्योंकि मुझे पता था आज ये लेक्चर हमने कवर करना है। काफ़ी दिन चेंज हुई है, लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस की बेतहाशा होती है। इस तरह अगर मैंने स्क्रीनशॉट डाला है, इधर आप देख सकते हो, जब भी मैंने डाला था क्यूए इंजीनियर, क्यूए मैनुअल टेस्टर, क्यूए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजर, चीफ ऑफ, ये तो खैर आपसे लिंक नहीं है, ये सर, इनकी आप देखो। जब ये स्टार्ट में आपने हमने लेक्चर स्टार्ट किए थे, ये मैंने देखा था,
और उस टाइम क्यूए की जॉब्स हैं थी, मैंने देखी एक दो। बहुत ज्यादा थी सर, इसमें आती रहती हैं। अभी इनका इंटरफेस भी मुझे काफी डिफरेंट लग रहा है, और इसका सबसे बड़ा एज ये है कि इन टर्म्स ऑफ सैलरी ना आपका काफी बूस्ट मिलता है। ये भी बहुत पुरानी में स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, जब स्टूडेंट्स अप्लाई करते थे। यहाँ पे आप बेशक अगर आपके पास टाइम कम है, आप कहते हो मैंने मैनुअल टेस्टिंग करनी किसी वेबसाइट की, आपने एक प्रोजेक्ट पकड़ लिया, उसको साथ साथ चला, जिस तरह देखो $10 पर आवर, तो आपके मतलब आपने 1 घंटा देना है $10 के लिए, फिर आपने 15 लेने हैं 1 घंटे के लिए। अगर आप क्यों इंजीनियर हो, इंजीनियर का मतलब है कि मैनुअल प्लस थोड़ी बहुत इसकी सिनियम स्क्रिप्टिंग होगी, पूरा ऑटोमेशन लिखा होगा उसमें, सिनियम आईडी प्लस आपका वेब ड्राइवर दोनों होगा। तो उसके हिसाब से आपका जो ब्रैकेट लास्ट वाला है ना, वैल्यू वाला डॉलर्स वाला, वो भी बढ़ता चलता रहेगा। तो ये ब्रदर इसका ये मतलब नहीं कि अभी नहीं है तो ये नहीं आएगा। आपको बताने का यहाँ मकसद ये है कि इट्स अ हाईली पेड साइट, और सबसे बड़ा एज ये कि ये नहीं देखते कि ये पाकिस्तान इंडिया कहाँ से बंदा है, ये जॉब देते हैं अगर बंदा इनका काम का हो और इनका इंटरव्यू पास करता है। सारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं, असेसमेंट भी इसकी ऑनलाइन होती है। इसके जो टेस्ट हैं थोड़े ट्रिकी होते हैं, आपको वो 3 से 4 असेसमेंट देंगे लाइव। क्या पता वो आपका इधर ही एक मॉड्यूल खुलेगा, उसमें कहेंगे आज हमें आप टेस्ट केस लिख के दिखाओ। टेस्ट केसेस भी वो देते हैं, किसी भी साइट का कहेंगे टेस्ट केस दिखो, इसको एग्जीक्यूट करो, चला के दिखाओ, और अगला हमारा असेसमेंट ये होगा। 3 से 4 असेसमेंट के बाद अब इन्होंने इसका चेंज किया हुआ है, यहाँ कहीं पड़ा होगा इसका पैटर्न भी, कि यहाँ पे आपकी वोकेबलरी और कम्युनिकेशन स्किल्स भी टेस्ट होती हैं। वो किस तरह कि आपको एक पैसेज दे देते हैं इंग्लिश का, और चेक करने के लिए अगर आपको कोई क्योंकि इसमें होता ही क्लाइंट फेसिंग है, आप जिससे भी काम लोगे वो फ्रीलांसिंग होगी ना, तो आपका क्लाइंट कितना फेसिंग एक्सपोजर है, तो आपको चेक करते हैं कि आप उस इंग्लिश में पैराग्राफ में अगर आप कहीं सेमीकोलन आ रहा है तो लगा सकते हो, आपकी पंक्चुएशन कैसी है, आपकी ग्रामर कैसी है। तो उसके लिए भी ये चीज़ बड़ी इफेक्टिव है कि आपको कम अज़ कम इन टर्म्स ऑफ अंग्रेजी खास तौर पे चीज़ें थोड़ी, क्योंकि पहले ये चीज़ें नहीं थी, आज से कोई 3-4 साल पहले। लास्ट जो किसी स्टूडेंट अपेयर हुआ था उसने बताया कि इसका फ्लो थोड़ा चेंज हो गया। पहले लोग रटा शटा मार के इजीली पास कर लेते थे, कोई इतना मसला नहीं होता था, एमसीक्यूज होते थे, आपने 40 में से अगर कोई 35 भी कर लिए, 30 भी करी, तो आपको जॉब मिल जाती थी। लेकिन अब इनका कस्टमर फेस पे जाके फिर वो बंदे फंस जाते थे। क्यों फंसते थे कि अंग्रेजी का मसला होता था, क्लाइंट बाहर का होता था, डील करना नहीं आता था। बात समझ रहे हैं ना? जी सर। तो इसलिए उन्होंने थोड़ा सा इसको एप्टीट्यूड वाइज चेंज किया है। आपका आईक्यू लेवल, आपका एप्टीट्यूड लेवल, आपका स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, ये सारी चीज़ें इसमें कवर होंगी और काफ़ी हद तक कवर होंगी। तो ये अभी शो नहीं हो रही, लेकिन मेरे ख्याल से ये हो जाएंगी। मेरे पास लिंक्डइन पे भी आती रहती हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं कुछ जहाँ पे आते रहते हैं। मैंने एक क्यूए की कम्युनिटी भी बनाई है, आप लोग उसमें ऐड हो, आपको आइडिया होगा व्हाट्सएप पे। सर उसमें सिर्फ यस एक मैं ही ऐड हूँ और आप ऐड हैं। यार वो आप नहीं हो, वो ऐसा लग रहा है। वो होता ही है कि उसमें एडमिन सेंड करता है मैसेज, आपको लग रहा होगा मैं और आप है, उसमें कोई 150-200 बंदा है ऑलरेडी। अगर ओ आप आई उसको सी, ग्रुप ओके। के लिंक, ठीक है, वो मेरे पुराने स्टूडेंट्स भी हैं, वो लोग समझते हैं कि उसमें मैं या दूसरा बंदा एडमिन है। वो एक मैं आ ठीक रहा है। हूँ और आपको लग रहा हो आप आ रहे होगे, उसको लग रहा होगा ओके। बिलाल भाई वो आ रही हैं। असल ओ में आई ऐसा सी। नहीं है वो। उसमें सबसे बड़ा है ये कि और कोई मैसेज सेंड नहीं कर सकता है, ऐसा तो नहीं कहूंगा। लेकिन कम्युनिटी का पर्पस ये होता है, अगर आप भी कोई कम्युनिटी बनाते हो ना, जिस तरह फॉर एग्जांपल अपनी डोमेन से रिलेटेड, तो उसमें आप बना के बंदों को ऐड कर सकते हो, लेकिन मैसेज सिर्फ आप सेंड कर सकते हो किसी बारे में। अगर आपने कुछ सेंड करना होगा तो प्राइवेट में आप भेज सकते हो, कि जिस तरह मेरे ग्रुप की प्रमोट, जिस तरह मुझे मेरा क्रिकेट की कम्युनिटी भी है, तो लोग मुझे भेजते हैं कि हमारी वीडियो को प्रमोट कर दें। वो फील ऐसा होता है, लेकिन उसमें होते सारे हैं, उसमें काउंट आ रहा होता है 126, 130, 40 कितना बंदा है। ओके ओके, 26 बंदे इसमें आ रहे हैं। आपने एसक्यूए ट्रेनिंग एंड आईटी जॉब्स, ये तो आपने ये वाला किया हुआ है। हाँ ये वाला, इसमें इसमें कम होंगे, 2-3 मैंने किए हैं, पता नहीं आप किस वाले में हो। इसमें मेरे ख्याल से वो रिसेंट वाले जो बैचेस हैं वही किए हैं मैंने, जो लास्ट ईयर के हैं शायद सिर्फ। सही। इसमें लास्ट ईयर के काफी बंदे होंगे 2022 के, मेरे ख्याल से 25-26 ही थे तकरीबन, हाँ बिल्कुल। अच्छा, इसमें बेसिकली ये है कि इधर भी मैं जॉब सर्कुलेट करता रहता हूँ, कोई नई चीज़ आए क्यूए में तो वही बताता हूँ। क्रॉस ओवर का उस्मान भाई, इसको चेक आपने करते रहना है। मेरी साइड से ही होगा कि जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है मेरा, बिलाल और आपका क्या कहते हैं जहर का, उस पर भी डालूंगा जैसे मुझे कोई लगा। तो यहाँ की जॉब मिस नहीं करना, होना ना होना बात की बात है, लेकिन जस्ट गिव अ ट्राई, कि बंदे को खुद पता लगता है कि मैं कितने उसमें हूँ, पानी में कह लो, या कितना मुझे मैंने गेन किया है। बात समझ रहे हैं? हो गया। एक और चीज है जो आपने करनी है, अभी नहीं, वो मैं बताता हूँ क्या चीज है, एक मिनट। ISTQB, इसका नाम सुना है पहले? यस सर, सर्टिफिकेशन ये कोई है ना उसकी, इंस्टीट्यूट है या सर्टिफिकेशन के लिए हाँ, कोई। ये सॉफ्टवेयर टेस्टर्स की इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है, ISTQB के नाम से। और ये माशाल्लाह से मेरे 3 स्टूडेंट्स ISTQB सर्टिफाइड हो गए हैं। मज़े की बात उस्मान भाई ये है कि इनकी कोर्स आउटलाइन और हमारी आउटलाइन डिट्टो सेम है। मतलब मैंने इनका देख के नहीं ऑर्गेनाइज कराई, लेकिन जो चीज़ें हैं वो मोरलेस उनकी टेस्टिंग की सेम ही होती हैं। तो इसका मैं आपको फ़ायदा ये दूंगा, शायद मैंने बेस कैंप पे रखा हुआ हो, ये मेरा स्टूडेंट है बिलाल के नाम से, ये आपको नज़र आ रहा होगा, जी सर। नज़र आ रहा है?
ये माशाल्लाह 2018 में ट्रेनिंग लेने के बाद फौरन से फ्रेश इसने अप्लाई किया था। जैसे ऐसी फ्रेश ट्रेनिंग ली थी, विद इन लाइक 1 वीक इसने पास कर लिया था। ये ठप्पा अगर आपकी पाकिस्तान का ज़्यादा कहूँगा, आप तो कनाडा में हो माशाल्लाह ऑलरेडी थोड़ा सा ऊपर हो, लेकिन जो पाकिस्तान है, उजैर हो गया, बिलाल भाई हो गया, उनकी अगर CV पे ये ठप्पा आया था पाकिस्तान सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बोर्ड और साथ ISTQB सर्टिफाइड फाउंडेशन लेवल बहुत बेसिक सी होती है, आप बगैर पढ़े दे सकते हो, इतनी मुझे गारंटी है। जो हमारे जितना भी मैनुअल हमने कवर किया ना, टेस्ट केसेस, टेस्ट प्लान, रिस्पॉन्सिव टेस्टिंग, सारा वो होता है। MCQs होते हैं, कुछ छोटे छोटे केसेस होते हैं, वो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ये इसने मुझे शेयर करने के बाद इससे मांगा था, इसने सारा मुझे कोर्स का कंटेंट भी दिया हुआ है कि चैप्टर 1 में इस मतलब सारा डाटा यहाँ से आता है। जिस तरह चैप्टर 1 में ये पढ़ना है आपने, अब आप देखो ISTQB के चैप्टर में फंडामेंटल्स हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये मैं ऑलरेडी रखा हुआ है, अगर आप कहोगे तो मैं बेस कैंप पे दोबारा आपको टैग कर दूंगा। मेरा कहने का मतलब है कि आपको इस तरह की चीज़ों का भी पता हो लॉन्गर रन में, कि चैप्टर 1 में, 2 में और ISTQ में फाउंडेशन में क्या क्या पढ़ते हैं, किसी को बताना हो या आपने खुद भी अपीयर होना हो, तो आपको अवेयरनेस नॉलेज कम से कम हो कि यार ये किस बारे में है। और आई डू विश के जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, स्पेशली बिलाल भाई, और अगर उन्होंने कोई असाइनमेंट नहीं भी की या कुछ नहीं किया, अगर वो ISTQ में अप्लाई, क्योंकि आजकल ना जब ईयर स्टार्ट होता है बड़ी फ्री सर्टिफिकेशन चल रही होती है लिंक्डइन पे। आजकल मैं भी कुछ उसकी कर रहा हूँ, CRM की और ERP की फ्री आजकल आई हुई है। कुछ ट्रेनिंग लेनी होती है वर्चुअल, आपने वर्चुअल ट्रेनिंग अगर आप लेते हो तो आपको कूपन देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसके बाद आप अपीयर हो सकते हो। तो ये वाला टाइम बड़ा फैंसी है, जिसमें आप लोग टेस्टिंग की भी फ्री सर्टिफिकेट, लिंक्डइन यूज करते हो ना आप? यस सर। उसमें आजकल देखना काफ़ी ज़्यादा आ रही हैं, जो आपका सिंपल एक कोड देना होता है, अगर आपने ट्रेनिंग ले ली है तो अलाउ करते हैं कि आपकी सर्टिफिकेशन हो सकें। तो ये बिलाल भाई आपके लिए भी और आपके लिए इसलिए ज़्यादा कि उज़ैर और उस्मान भाई ने फिर कुछ ना कुछ कोर्स में इस सेंस में किया है कि आउटपुट मिला है, लेकिन आपका बिल्कुल मुझे स्टार्ट से एंड तक कुछ मिला नहीं है। हाँ, पार्टिसिपेट आप करते रहे हो, दैट्स फाइन, लेकिन ओवरऑल नहीं मिला। तो ये बेसिकली इसमें से फिर वो भी है, क्वेश्चन बैंक भी है, किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। आप किसी इंटरव्यू में जाओ तो आप ये भी तैयार करके जा सकते हो। वैसे भी कह रहा हूँ, ये सैंपल क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, टेस्टिंग हैज परफॉर्म, ये अब आपने बताना है कि क्या होता है, ये भी हम मिलकर देख सकते हैं। NF टेस्टिंग हैज परफॉर्म एंड टाइम रन आउट नॉट रिक्वायर्ड ऑफ कॉन्फिडेंस हैज बीन अचीव्ड। अब आपको लगेगा सारे एक जैसे हैं, लेकिन इसमें से कोई एक आंसर है। तो ये सैंपल भी पड़े हुए हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं कि कितना आपको ऑलरेडी आया है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का पूरा इंटरव्यू सेक्शन का एक पूरा वो पड़ा हुआ है, ये कि जिसमें आपने किस, ये मैं आपको दे दूंगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने किसी इंटरव्यू में कनाडा में भी जाना है ना, तो ये पूरा क्वालिटी एश्योरेंस का इंटरव्यू का एक पैकेज पड़ा हुआ है कि कैसे सवाल होते हैं। नजर आ रहा है? यस सर। इंटीग्रेशन टाइप कौन सी हैं, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कौन सी हैं, 4 टाइप्स बताएं, फंक्शनल टेस्टिंग क्या है। आपको सारा पता होगा, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ कि मेक श्योर करें कि आपको उन चीज़ों का पता हो। ये मैं रख दूंगा बेस कैंप पे आपके लिए, ठीक है? ठीक है सर। तो ISTBQ भी हो गया, ये मैं आपको डाटा प्रोवाइड करूंगा। बाकी मैंने आपको इक्लिप्स और जावा का कहा हुआ है, आप करके मुझे बताओगे मैं कि आपने कितना किया रिकॉर्ड है। देखा। और यस दूसरा फिर मैंने कहा है लेक्चर 1 से 15 कोई क्वेश्चन होता है व्हाट्सएप ड्रॉप करें, कभी जरूरत पड़ी इंशाल्लाह दोबारा स्काइप एक सेशन कर लेंगे। मैं इधर ही हूँ आपके साथ हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये था कि लेक्चर मैंने बैचेस लिए हुए ना, बहुत लिंगर ऑन हो रहा था, मैंने कहा करके थोड़ा सा ये तो ना कि ऑफिशियली हो गया, बाकी आप कर सकते हो। ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस भाई लाजमी करो। आपने अच्छा स्टार्ट लिया था, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन 5वें 6ठे लेक्चर के बाद आप थोड़ा डिले हुए हुए हो। वही वाली बात है कि टाइम सर की वो बस वो थोड़ी होती है, मैं समझता हूँ। मिड में फैमिली के मुझे ना कुछ अम्मी अबू आए हुए थे। मैं समझ सकता हूँ। बाकी उम्मीद तो है कि आपका जिस टाइम आपने स्टार्ट किया था, अब नॉलेज में फ़र्क पड़ा होगा। आई डू होप जी सर, इंशाल्लाह। डेफिनेटली बहुत काफी फर्क पड़ गया है। पहले तो पता ही नहीं था कि वो होता क्या क्लियर है। नहीं होगा तो कुछ क्लियर हुआ होगा। बाकी मेरी साइड से जितना आइडिया था पूरी कोशिश की है ब्रदर। बाकी इंशाल्लाह ताला इन टच लाजमी रहेंगे, जब भी आपको जरूरत पड़े। इंशाल्लाह। व्हाट्सएप बना हुआ है हमारा, स्काइप बना हुआ है, एनी टाइम कोई असिस्टेंस रिक्वायर्ड हो। लेकिन जो ऑनलाइन चीज़ें हैं इनको ग्रैस्प करने की कोशिश करो, जॉब वगैरह की एज अ फ्रीलांसिंग करने की कोशिश करो। बाकी उम्मीद है कि लाइक अच्छा रहा सेशन। बाकी इंशाल्लाह जब वो दोनों होंगे तो एक कलेक्टिव दोबारा कर लेंगे, ठीक है? जी सर। अच्छा, अभी यहाँ कंक्लूड कर रहा हूँ और रिकॉर्डिंग सुन लेंगे दोनों भी। बाकी फिर देखते हैं कि जब दोनों आते हैं सुन के क्या फीडबैक देते हैं। तो मेरा उस्मान में रिक्वेस्ट है, आपने रिकॉर्डिंग मुझे सारी भेजनी है। पीछे लोग पढ़े हुए हैं कि नया बैच लाइन, ये बैच उस लिहाज से काफ़ी अच्छा गुजरा है कि आपकी लोगों की कोशिश काफ़ी अच्छी थी और एक स्ट्रीम लाइन चले हैं लेक्चर। बाकी मैंने जो यूट्यूब पर डाला हुआ है ना, वो ऑर्गेनाइज नहीं है, किसी का पहला है तो किसी का दूसरा है, किसी बैच का चौथा है। अब ये पूरे 1 to 15 ना जी चैनल सर, के मैंने थ्रू देखे चले थे हैं। वो इसी तरह एग्जैक्टली। जी सर, मेरे पास तो है अब रिकॉर्डिंग में, इंशाल्लाह अगर वो तो ये चेक आपने करके मुझे ताकि। एज सुन एज बहुत ज़्यादा मुझे आ रहा है, तो मैं कह रहा हूँ भेजता हूँ। तो आज ही ऑफिशियली 15 हुए हैं, तो मुझे जितना जल्दी आप भेजोगे मैं लगाना स्टार्ट कर दूंगा। मैं ओके सर, इंशाल्लाह मैं। ठीक है, इसका तरीका ये होगा कि आप इसको जिप करोगे और गूगल ड्राइव पे होगे, वरना नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी हमारी 2-2 घंटे की क्लासें हैं, तो ये लंबा जाएगा काफ़ी। ठीक है सर, तो इसको मैं क्या ठीक है गूगल ड्राइव पे करूँ, 1 बाय 1 हाँ, करके करूँ इसको कि? आप वन ड्राइव पे, गूगल ड्राइव पे मुझे, मैंने अपना ID दिया हुआ है ना, वहाँ पे शेयर करोगे तो मुझे रिक्वेस्ट आएगी, मैं एक्सेप्ट करके डाउनलोड कर लूँगा। ओके।
ठीक है, चलो टिल नाउ यहाँ पे आप भी लेट हो जाओगे, ख्याल रखना, फिर इंशाल्लाह इन टच रहते हैं। चलें सर, ओके ओके ब्रदर, ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।